आप सभी का स्वागत दोस्तों रहने वाला है। बिल्कुल मैं शादी के अंदर आया हुआ था जो जयपुर जो है, फिर भी मैंने कहा कुछ भी हो जाए क्लास तो आपकी लेनी ही चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए देखिएगा। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं मैं हार गया। ठीक है, ना तो मैं रुका और ना ही मैं झुका हूं, मैं बस अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहा हूं, मैं बस खुद को और मजबूत कर रहा हूं, मैं बस खुद को फौलाद की तरह मजबूत कर रहा हूं। और कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा तो वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा। तू चिंता मत कर, कुछ देर की दोस्तों मेहनत और है। ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। अभी बस शांत होकर के जमकर प्रयास करो, मेहनत करो। एक दिन आपकी सफलता पड़ोसी को चिल्ला चिल्ला के जवाब देने वाली है। चलिए शुरुआत तो करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल तो रहने वाला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सवाल दोस्तों यह है, भ्रष्टाचार के मामले में हम कौन से स्थान पे है। और भाई साहब भ्रष्टाचार में हम जो है और दोस्तों आगे गए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई साहब भ्रष्टाचार में हमारी स्थिति और खराब हुई है। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भ्रष्टाचार दोस्तों आपके, अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में भ्रष्टाचार लिखना, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पूछूं आपसे 2023 जारी हुआ है अभी हाल ही में। इसको से इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, है ना। इंग्लिश में भी लिख लो आप, इसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इस इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में जारी हुआ है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी हुआ है। ठीक है, पहली बात पूछूं आपसे, इसे जारी करने वाला कौन रसगुल्ला, इसे जारी करने वाला कौन आपके, वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, वो इसको जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे जारी करने वाला कौन आपके, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करने वाला। ठीक है, इसमें दोस्तों भारत का स्थान पूछूं आपसे, भारत दोस्तों इसके अंदर जो है वो मात्र 93 स्थान पर, भारत इसके अंदर 180 देशों के अंदर जो है भारत की जो रैंक है आपके वो है दोस्तों 93। भारत की रैंक 180 देशों के अंदर 93 रैंक भारत तो रहने वाली है। और अगर पूछूं आपसे कि भाई इसके अंदर जो है वो भारत का जो स्कोर कितना है, 100 में से भारत का जो स्कोर है आपके वो केवल 39 ना। 100 में से स्कोर पूछूं आपसे, 100 में से स्कोर कितना आपके, 100 में से स्कोर हमारा केवल कितना है, 39 स्कोर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारी रैंक 93 दोस्तों, हमारा स्कोर कितना है, हमारा स्कोर आपके 39 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछोगे गुरुजी पिछली बार हमारी रैंक जो थी आपके, पिछली बार 2022 के अंदर रैंक थी हमारी, वो कितनी थी, 85 थी। मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है बढ़ा है रसगुल्ला ना। पिछले साल की तुलना में पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों भ्रष्टाचार बढ़ा है आपके। और इसके अंदर केवल गवर्नमेंट सेक्टर का जो भ्रष्टाचार होता है ना, वही दोस्तों काउंट होता है। क्या केवल इसके अंदर पूछूं आपसे, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो भ्रष्टाचार है वो इसमें काउंट होता है। पब्लिक सेक्टर जो आपके करप्शन जो है वही इसमें काउंट होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए रसगुल्ला, पिछले वर्ष की तुलना में हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो रैंक पूछूं आपसे, 90 रैंक रहने वाली है हमारी। ध्यान आपके 180 में से हमारी जो रैंक है आपके 93 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसमें फर्स्ट पूछोगे आप, सर इसमें फर्स्ट स्थान इसमें पूछोगे आप, सर इसमें फर्स्ट स्थान क्या है, इसमें जो पहली रैंक है वो किसकी है, वो सर डेनमार्क की पहली रैंक है इसमें ना। तो डेनमार्क जो है उसकी पहली रैंक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। डेनमार्क इसमें टॉप पर दोस्तों ना, मतलब सबसे कम डेनमार्क के अंदर है। जो जितना ऊपर होगा उसका जो करप्शन होगा वो उतना ही कम होगा। ठीक है, ओ भाई साहब दोस्तों, हाँ देखो दोस्तों, इसका उल्टा कर दो तो रैंक हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो तो स्कोर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करना है बस, स्कोर रैंक हो जाएगी। ठीक है, आप पूछोगे सर पहला डेनमार्क, ठीक है, और अंतिम स्थान पूछोगे आप, सर अंतिम स्थान क्या है, 180वां स्थान पूछो किसका है, वो सर सोमालिया का 180वां स्थान है, सोमालिया। ठीक है सर, सोमालिया 180वां स्थान है। सर्वाधिक जो आपकी करप्शन कहां से, यहीं पर है सोमालिया के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोमालिया सर्वाधिक करप्शन है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, लिखिए दोस्तों, यहां पर आंसर हो
हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। 93 हमारी रैंक इसके अंदर आ चुकी है। और पहली बार जारी करने वाला ट्रांसपेरेंसी जारी करने वाला सो। और पाकिस्तान की रैंक पूछो सर, पाकिस्तान में कितना है? सो पाकिस्तान का जो स्कोर रसगुल्ला, पाकिस्तान कहां गया? अरे भाई नल्ला 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 कटे गयो। नल्ला दोस्तों ढूंढ रहा हूं, नल्ला ना अभी मिला नहीं, ढूंढ रहा हूं नल्ला कहां इसमें। तो नल्ला की सर रैंक पूछूं आपसे, नल्ला दोस्तों यहां पर देखो, नल्ला दोस्तों आपके यहां पर है। नल्ला का दोस्तों स्कोर पूछूं आपसे 29 दोस्तों स्कोर नल्ला का रहने वाला, कितना स्कोर नल्ला का है। और पाकिस्तान का रैंक जो है, पाकिस्तान यहां पर कहीं पर है। सो भारत जो है वो यहां पर आपके सामने, सो भारत जो यहां पर आपके, भारत तो यहां पर है और पाकिस्तान यहां पर है, ठीक है। इस प्रकार रहने वाला है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार अधिक है। पाकिस्तान में क्या भ्रष्टाचार दोस्तों, खाने को इनके पास आटा नहीं है भाई साहब, भ्रष्टाचार और कर रहे हैं, करप्शन अधिक है पाकिस्तान के अंदर, है ना। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखना, अगर पूछूं आपसे 80वां स्थान बताओ दोस्तों किसके अंदर हमारा, अरे बताओ 80वां स्थान हमारा किसके अंदर है? 111 पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी सूचकांक, कौन सा तो भुखमरी जो सूचकांक है आपके, इसमें से हमारी रैंक कौन सी? 111वीं रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों 74 पूछो आपसे, 74 रैंक दोस्तों किसके अंदर हमारी? 74 रैंक किसमें रसगुल्ला हमारी, मुझे तो पता नहीं भाई साहब। 74 तो केवल फोर्थ रैंक छापना, तो फोर्थ रैंक किसके अंदर हमारी? फोर्थ हमारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, आपके फोर्थ रैंक के छापना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हो। और इसके अलावा पूछूं आपसे, ये आपके इसके अंदर भाई फोर्थ रैंक छापना ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। हाँ, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, कौन सा? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, उसके अंदर हमारी रैंक कौन सी? 80वीं रैंक है, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 1 to 6 पूछो तो आपसे, 126वां रैंक किसके अंदर हमारा? 126 पूछो आपसे, ग्लोबल पीस इंडेक्स आपके, और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सा है? शांति और खुशहाली सूचकांक के अंदर हमारी रैंक कौन सी है? 126वीं रैंक है, ठीक है। इसके अलावा 127 पूछो आपसे, लिखिए रसगुल्ला कौन सी रैंक है हमारी इसके अंदर? 127 लिखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सी है? लैंगिक अंतराल सूचकांक हमारी रैंक कौन सी है? 127 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और फोर्थ रैंक पूछूं आपसे, फोर्थ आपके शेयर मार्केट, शेयर मार्केट शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में भारत जो भारत वर्तमान फोर्थ रैंक पर छापना इसके अंदर आ चुका है। शेयर मार्केट में भारत फोर्थ रैंक पर, देखना किसको पछाड़ करके, हांगकांग 5वें स्थान पर आ गया है और भारत फोर्थ स्थान पर आ चुका है शेयर मार्केट के अंदर। और फोर्थ रैंक से पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों एशियन गेम्स 19वां एशियन गेम्स जो है 19वां एशियन गेम्स में भारत जो भारत की रैंक कौन सी है? फोर्थ रैंक भारत की रहने वाली है, छापना फोर्थ रैंक हमारी रहने वाली है इसके अंदर 19वें एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है। तो पैरा अगर पूछूं आपसे, पैरा दोस्तों एशियन गेम्स में कौन सी है? इसमें रैंक हमारी 5वीं रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पूछूं आपसे, हमारी फर्स्ट रैंक कौन से दोस्तों इंडेक्स में? देखना ग्लोबल क्रिप्टो, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, कौन सा? ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों हम जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स जो है इसमें भारत टॉप पर है, ये भी आपको नोट करना है, फर्स्ट रैंक पर है, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, देखना। हाल ही में WHO ने औद्योगिक आपके स्वरूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया? आपके अभी दोस्तों हाल ही में कुछ देश आपके सम्मानित हुए हैं। क्यों हुए दोस्तों? क्योंकि उन्होंने आपके अपने वहां पर ट्रांस फैट के उत्पादन को बंद कर दिया है, इसलिए सम्मानित अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों WHO, पहली बार दोस्तों WHO पूछूं आपसे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 स्थापना होती और जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया। और टेड्रोस साहब इसके वर्तमान हेड है, ये आप जानते हो, ठीक है। टेड्रोस साहब इसके वर्तमान हेड है, ठीक है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, यहां दोस्तों क्या हुआ है? यहां दोस्तों अभी हाल ही में 5 देश जो है अभी दोस्तों हाल ही सम्मानित हुए, आपके 5 देश सम्मानित होने वाले यहां पर। आप पूछोगे सर ये 5 देश कौन कौन से देश आपके? लिखिए पहले देश का नाम लिखना, पहले डेनमार्क, डेनमार्क सम्मानित होगा इसके अंदर। पोलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, हाँ गुरुजी जहां भी ये ऑप्शन मिलेगा ना हम तो इसी के साथ जाने वाले हैं, उपयुक्त सभी।
आंख बंद करो, ऑप्शन नंबर डी पे लगा दो। जय माता दी, उपयुक्त सभी आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए डेनमार्क पोलैंड, डेनमार्क से पोलैंड आपके थर्ड लिखना, थर्ड लिखिए सऊदी अरेब, सऊदी अरेबिया आपके थर्ड हो गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। फोर्थ लिखिए आपके थाईलैंड, आपका फोर्थ नंबर है ना, थाईलैंड फोर्थ। पांचवा कौन सा है, लिथुआनिया पांचवा हो गया। ठीक है, तो सब 5 देश हो चुके हैं, डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड और आपके लिथुआनिया, 5 देश हो चुके हैं। अभी दोस्तों हाल ही में 5 देशों को सम्मानित करने वाला है WHO, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब गुरुजी इनको सम्मानित क्यों आपके, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपने वहां से इंडस्ट्री जो है उसमें जो ट्रांस फैट जो बनता है उसको समाप्त कर दिया है। प्रेस फ्रीडम में हमारी रैंक कौन सी है, 161। प्रेस फ्रीडम में कौन सी रैंक है हमारी, 161 है, छाप लेना। प्रेस फ्रीडम में कौन सी रैंक हमारी, 161 रैंक है प्रेस फ्रीडम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया आपके, क्यों, सवाल पूछूं आपसे, क्यों दोस्तों छापना, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपने वहां पर उद्योग में उत्पादित ट्रांस फैट जो है उसे समाप्त कर दिया। उद्योग से उत्पादित ट्रांस फैट जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित कर रहे हैं डेनमार्क, पोलैंड और सऊदी अरेबिया, थाईलैंड और लिथुआनिया, 5 देश सम्मानित होने वाले हैं। आपकी खोपड़ी में एक सवाल तो आ रहा होगा, सर ये ट्रांस फैट कौन सी बीमारी है, ये ट्रांस फैट क्या दोस्तों होता है, और WHO तो उसने कौन सी पहल स्टार्ट की थी जिसके तहत इन्होंने काम किया और ट्रांस फैट जो उसको अंत कर दिया। तो पहले लिखना आपके WHO। दोस्तों WHO पूछूं आपसे, इसने दोस्तों रिप्लेस पहल, इसने रिप्लेस पहल से स्टार्ट की थी, रिप्लेस पहल लिख लो, रिप्लेस इनिशिएटिव से स्टार्ट किया था। और इसके तहत जो है ट्रांस फैट को रिप्लेस करना आपके उद्देश्य था, ट्रांस फैट से रिप्लेस। और इसके तहत 18 से स्टार्ट होती है, 5 साल के लिए स्टार्ट हुई थी, 23 तक चलने वाली थी ना, तो 18 से 23 के लिए चलने वाली है। उसके लिए उन्होंने काम किया और काम करने के कारण तो रिप्लेस पहल पर काम करने के लिए जो है इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। आपके रिप्लेस पहल लिख लो, ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर रिप्लेस पहल जो है WHO ने स्टार्ट की, रिप्लेस करना। ट्रांस फैट को रिप्लेस करना ही क्या है, ये रिप्लेस पहल है। अब मुद्दा इस बात का है गुरुजी, सारी बातें ठीक है आपकी, पर आप तो ये बताओ कि ये ट्रांस फैट जो है ई का चक्कर है गुरुजी। ट्रांस फैट दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में कहूं आपसे, जब दोस्तों आप मान लो आप दोस्तों समोसे खाने गए हो, दोस्तों मान लीजिए आपने समोसा खाया दोस्तों, वहां पर एक तेल की कढ़ाई लगी हुई है ना, और उसमें समोसे डाल रहा है वो और निकाल रहा है, फिर डाल रहा है, फिर निकालना है। एक ही तेल का बार बार से यूज कर रहा है, उसे बोलते हैं ट्रांस फैट। एक ही तेल का बार बार से यूज करना वो होता है ट्रांस फैट। लिखिए आपके एक ही तेल का बार बार से यूज करना, उसे रीयूज करना, वो रसगुल्ला से ट्रांस फैट होता है। छापना, एक ही तेल हो उसका बार बार यूज करना वो ट्रांस फैट होता है। जितने भी दोस्तों आप ये फास्ट फूड देखते हो ना, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, इन सभी में ट्रांस फैट होता है। पिज्जा, बर्गर दोस्तों आपके, और जो आपके समोसा, कचौरी, समोसा लिखना गुरुजी, सुबह क्या नाम ले रहे हो ना, समोसा, कचौरी दोस्तों, मिर्ची बड़ा लिखना, इन सब में ट्रांस फैट होता है। मिर्ची बड़ा से ट्रांस फैट होता है इन सब में। मतलब दोस्तों पूछूं आपसे, तले हुए खाद्य पदार्थ में ट्रांस फैट होता है। लिखना तले हुए जो भी फ्राइड होते हैं ना, तले हुए खाद्य पदार्थ आपके, इनमें ट्रांस फैट होता है। और ट्रांस फैट आप सभी के शरीर के लिए जहर की तरह होता है। ट्रांस फैट जो है बार बार से एक तेल का यूज करते हैं वो लोग, जो है कढ़ाई से लगी होती है, उसी में डालते हैं, फिर उसको निकालते हैं, उसी में फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं। एक ही ऑयल का बार बार से यूज करना जो ट्रांस फैट होता है। कभी कभी दोस्तों आपकी मम्मी भी करती होंगी है ना, तेल गर्म किया, उसमें कोई चीज बना ली, फिर उस तेल को रख दिया, फिर दोबारा गर्म किया, उसको फिर बनाया उसके अंदर। आज के बाद नहीं करना है, बोल देना रीयूज नहीं करना है तेल का, चाहे तेल खराब हो जाए। अरे शरीर महत्वपूर्ण, तेल महत्वपूर्ण, शरीर महत्वपूर्ण है। पकोड़ा, हाँ रसगुल्ला पकोड़ा, मेरी रेवड़ी पकोड़ा है ना। कोई भी आपके फ्राइड जो भी आपके आइटम होगा, उस सब के अंदर आपके यही होने वाला ट्रांस फैट। और 0 ट्रांस फैट आपको खाना चाहिए। शरीर के लिए ट्रांस फैट जहर की तरह है। मैं और तो क्या बोलूं आपसे,
शरीर के लिए ट्रांसफैट जहर की तरह है, और खास तौर से हार्ट के लिए खास तौर से ये हार्ट जो है आपके उसके लिए हृदय के लिए ये क्या है, जहर की तरह होता है ट्रांसफैट जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 5 देश सम्मानित हुए हैं, डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया। 5 देश आपके अभी हाल ही में सम्मानित हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारा ठीक आंसर है। चूरमे में ट्रांसफैट नहीं होता ना, चूरमे में नहीं होता, तो खूब चूरमा खाना। अरे मेरा रेवड़ी, खूब चूरमा खा, चूरमे में ट्रांसफैट नहीं होता। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखो यहां पर लिखा हुआ है डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब एंड थाईलैंड हैव ईच डेमोन्स्ट्रेशन दे हैव ए बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड एलिमिनेशन इन इफेक्ट सपोर्टेड बाय एडिक्यूट मॉनिटरिंग। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। डेनमार्क की मुद्रा पूछूं आपसे, पहले दोस्तों बताओ मुझे आप, डेनमार्क की मुद्रा बताओ क्या है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है, और अभी अभी दोस्तों हाल ही में यहां पर कौन सी चैंपियनशिप हुई है वो आपको छापना है ना। डेनमार्क से मुद्रा पूछूं आपसे, पानी खूब पियो। पानी खूब पियो। आप दिन में 3 काम पक्का कर लेना आप लोग जो है, अगर आप चाहते हो ना आप बहुत सुंदर दिखो तो दिन में 3 काम कर लेना। सुबह खाली पेट पानी पीना है, आपको गुनगुना पानी पीना है। सेकंड दोस्तों आपको दोपहर के अंदर जो छाछ पीनी है, क्या छाछ है ना, छाछ जो होती है वो पीनी है, और रात में आपको दूध पीना है। ये 3 काम कर लेना, आप खुद के अंदर चेंज देखना, आपकी जो आप जो है ना इतने गोरे हो जाओगे रसगुल्ला एकदम, आपका फैट कम हो जाएगा। 3 काम करने हैं आपको, कौन कौन से? सुबह आपको खाली पेट पानी पीना है, सेकंड दोस्तों सेकंड आपके दोपहर में आपको छाछ पीनी है, और थर्ड आपको रात को दूध पीना है। ये 3 काम कर लेना, बाकी कुछ मत करना। ठीक है, हाँ लिख लो। कोपेनहेगन इसकी राजधानी हो गई। और पूछो मुद्रा क्या है इसकी, क्रोन इसकी मुद्रा है, डेनिश क्रोन ना, डेनिश क्रोन मुद्रा इसकी। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, क्रोना आपके करेंसी है। ठीक है, मैंने पूछा अभी दोस्तों हाल ही में कोपेनहेगन के अंदर अभी हाल ही में क्या हुआ? आपके कोपेनहेगन में अभी हाल ही में याद करो बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहां पर हुई है? यही दोस्तों हुई थी कोपेनहेगन के अंदर, बैडमिंटन वाली चैंपियनशिप हुई है ना। डेनमार्क किस प्रायद्वीपीय, डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित आपके? डेनमार्क पूछूं आपसे, जटलैंड प्रायद्वीप, जटलैंड पेनिनसुला जो है उसके ऊपर से डेनमार्क से छापना। डेनमार्क जो है जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बाल्टिक देश हो, जो बाल्टिक सागर से बाउंड्री लगाएंगे उन्हें बाल्टिक देश बोलेंगे। ठीक है, और 3 बाल्टिक देश हैं आपके, 3 बाल्टिक देश लिखना, लिथुआनिया, लातविया लिखना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया से लिथुआनिया जो है 3 आपके देश जो है वो सब बाल्टिक देश छापना। 3 देश है ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, आप में से कौन मुझे बताने वाला है लातविया की राजधानी पूछूं आपसे कौन सी है? लातविया की राजधानी बताओ कौन सी है ना? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 3 क्या है? 3 आपके बाल्टिक देश होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब की राजधानी से मुद्रा पूछूं आपसे, राजधानी इसकी, राजधानी पूछूं आपसे रियाद इसकी राजधानी है, रियाद इसकी कैपिटल। ठीक है, और रियाल इसकी मुद्रा है, रियाल मुद्रा है, रियाल मुद्रा हो गई इसकी, और रियाद इसकी राजधानी। ठीक है, तो रियाद राजधानी है और रियाल मुद्रा है ना। वारसा किस नदी से? वारसा पूछूं आपसे किस नदी? मैंने पूछा लातविया की राजधानी लीरा नहीं सो, अरे लातविया की राजधानी पूछ रहा हूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? लातविया की राजधानी पूछूं आपसे, हाँ रीगा, रसगुल्ला रीगा छापना। लातविया की राजधानी आपकी रीगा है ना, रीगा, RIG है। ठीक है, वारसा किस हो? वारसा पहली बात तो वारसा आपके वारसा पोलैंड की राजधानी, वारसा जो है सो पोलैंड की राजधानी आपके। और नदी पूछूं आपसे, विस्तुला रिवर्स हो, इसके किनारे पर कौन है आपके? वारसा है छापना। वारसा विस्तुला रिवर पोलैंड की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें दोस्तों राजा अभी दोस्तों हाल ही में अपॉइंट हुए आपके? हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ तब मैंने पढ़ाया था आपको, घोषित हुए थे तब आपके, अब ये बन चुके हैं ना, तब घोषित हुए थे, अब ये बन चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में इब्राहिम, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, सुल्तान इब्राहिम
इस्कंदर, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर पूछूं आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में क्या बन चुके हैं, अभी दोस्तों हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा बन चुके हैं। अभी हाल ही में बने मलेशिया के 17वें किंग कौन आपके बन चुके हैं, छापना अपॉइंट हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, बन चुके हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर इनका नाम है। ये बन चुके हैं, मलेशिया के राजा बन चुके हैं, अभी दोस्तों हाल ही में बने। ठीक है, और सब कहां पर बने दोस्तों, आपके कहां, आपके यहां से जो आपके किंग जहां बैठता है उसे क्या बोलते हैं, नेशनल प्लेस। हमारा आपके राष्ट्रपति भवन हो गया ना, यहां से यहां कौन सा, यहां है नेशनल प्लेस जो है, यहां बैठता किंग, छापना नेशनल प्लेस में बैठता किंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां बैठता किंग। ठीक है, और 5 साल कार्यकाल, पहली बार सुन रहे होगे आप मुझसे कि जो किंग बनता है उसका कार्यकाल से होता है ना, किंग बना है 5 साल कार्यकाल इसका होने वाला है, सुनिए ना, 5 साल इसका जो कार्यकाल से वो होने वाला है, 5 साल इसका टेन्योर होने वाला है। ठीक है, 5 साल के लिए किंग बन चुका है कौन आपके, वो है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, 5 साल के राजा बन चुका है। आप पूछोगे सर ई का चक्कर है गुरुजी, भाई दोस्तों किंग बना है तो किंग तो भाई साहब जब तक रहेगा तब तक रहने वाला है ना दोस्तों। यहां पर ऐसा नहीं, यहाँ बाल्टिक 3 देश है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, 3 देश बाल्टिक देश होते हैं। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, यहां पर 5 साल के लिए कार्यकाल होता है आपके, मतलब दोस्तों यहां पर 9 परिवार है, उसमें से हर 5 साल के बाद में एक परिवार का नंबर आने वाला है। ठीक है, यहां दोस्तों यहां पर 9 परिवार है, यहां दोस्तों 9 परिवार होते हैं, यहां 9 शाही परिवार होते हैं आपके। और दोस्तों हर 5 साल बाद हर 5 साल बाद जो है, हर 5 साल बाद एक परिवार का नंबर आता है इसके अंदर, ये भी आपको छापना हर 5 साल बाद एक परिवार का नंबर आता है। कुल दोस्तों 9 शाही परिवार है आपके, इन्हीं में से किंग बनेगा इन्हीं में से किंग आपके, पर हर 5 साल बाद जो है रोटेशन होने वाला है। यहां दोस्तों राजतंत्र तो है, पर राजतंत्र जो है वो चक्रीय प्रवाह के अंदर है। यहां रसगुल्ला, यहां से राजतंत्र तो है, यहां से डेमोक्रेसी तो है आपके, पर वह कैसी आपके यहां पर चक्रीय से प्रवाह की आपके राजतंत्र है, मतलब रोटेट होने वाला राजतंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा आंसर हो गया कौन सा, हमारा आंसर मलेशिया हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो चुका है। यहां अभी हाल ही में आपके 5 साल के लिए सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर साहब जो है नए किंग बन चुके हैं आपके, 5 साल रहने वाले फिर नया शाही परिवार आ जाएगा आपके, और यहां पर आपके सामने किंग आपके वो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर साहब बन चुके हैं। ठीक है, देखिए सो यहां मलेशिया पूछूं आपसे, यहां मलेशिया दिख रहा है आपको, देखो यहां यहां कंबोडिया दिख रहा है, कंबोडिया दिख रहा है आपको, थाईलैंड, यहां मलेशिया, यह मलेशिया। यहां पर पहली बात तो मलेशिया मलाया प्रायद्वीप के ऊपर है मलेशिया। और सेकंड पूछूं आपसे इसकी राजधानी क्या अरे कैपिटल क्या है इसकी, कुआलालंपुर की राजधानी छापना कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। और इसकी करेंसी पूछूं आपसे, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा छापना रिंगिट, रसगुल्ला इसकी मुद्रा, रिंगिट छापना मुद्रा इसके ना, राजधानी कुआलालंपुर है, रिंगिट करेंसी है इसकी मलेशिया की, और मलाया प्रायद्वीप इसके ऊपर मलेशिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहां पर आसियान का नवीनतम देश आसियान से पूछूं आपसे, आसियान रसगुल्ला यहां पर है ना, थाईलैंड से कंबोडिया, यहां म्यांमार है, म्यांमार यहां पर आपके थाईलैंड से थाईलैंड, कंबोडिया, आपके लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, से सारे देश शामिल इसमें। लिख लो आसियान के कुल 11 देश हो चुके हैं। लिखिए फर्स्ट नंबर म्यांमार, लिखिए म्यांमार, लिख लो 11 के नाम, म्यांमार, फिर इसको लिखना आपके म्यांमार, वियतनाम, लिखिए कंबोडिया, लाओस, लिखिए लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा ब्रुनई, इसके अलावा ब्रुनई छावना, ब्रुनई तो आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा फिलीपींस। तो कुल 210 देश पहले थे आपके इसके अंदर। एक नया देश कौन सा आ चुका है, तिमोर लेस्ते नया देश आ चुका है छापना, ये नया मेंबर बन चुका है, तिमोर लेस्ते 11वें नंबर का मेंबर। ठीक है, तो म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस 10 देश पहले थे आपके शामिल। अब 11वां देश तिमोर लेस्ते हो चुका है छापना ना, तो नवीनतम देश तिमोर लेस्ते है। पर ये 10 देश भी आपको ध्यान रखना, 10 देश कौन से है ना,
परीक्षा वाला कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में ये पूछ ले आपसे और आप इसके चक्कर में ये याद कर जाओ, ऐसा मत कर देना, ठीक है। अभी दोस्तों क्या हुआ है, आसियान की स्थापना पूछूं आपसे आसियान की स्थापना और आसियान का मुख्यालय कहां पर जकार्ता के अंदर मुख्यालय, स्थापना इंडोनेशिया के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ मुख्यालय इसका जो कि इसकी राजधानी है, यहां पर इसका मुख्यालय है, ठीक है, नोट कर लेना। और 11 नंबर तिमोर लिस्ते हो चुका है। शेमांग ट्राइब पूछूं आपसे शेमांग ट्राइब कहां मिलती शेमांग ट्राइब कहां पर, मलेशिया मिलती है। शेमांग ट्राइब कहां पर मलेशिया, छापना यहां पर, शेमांग ट्राइब यहां पर मिलती है ना, मलेशिया शेमांग ट्राइब लिख लो, मलेशिया शेमांग ट्राइब। सवाल पूछूं आपसे कहां शेमांग ट्राइब, मलेशिया शेमांग ट्राइब छापना यहां पर मिलती है ना। मलेशिया की मुद्रा पूछूं आपसे रिंगिट, रिंगिट इसकी करेंसी है, ठीक है। बताओ बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन से देश है, बताना है आपको, बताना है। आप बताओ बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन से देश है, देखते कौन बताएगा। बोर्नियो द्वीप जो है, बोर्नियो आइलैंड जो है, उसके ऊपर कौन कौन से देश, सवाल ये पूछा है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन से देश हैं, इसका आंसर आपको छापना। बोर्नियो द्वीप पूछो आपसे, इसके ऊपर कौन कौन से देश हैं, रसगुल्ला। इसके ऊपर पूछूं आपसे 3 देश है रसगुल्ला ना, इसके ऊपर 3 देश है, ठीक है, इसके ऊपर 3 देश है। वो कौन कौन से छापना वो 3 देश कौन कौन से आपके, एक पूछूं आपसे एक है इंडोनेशिया, कौन है एक पूछूं आपसे इंडोनेशिया, ठीक है। एक है मलेशिया, मलेशिया ना, और एक है कौन सा आपके, एक यहां पर कौन आपके, यहां है बंदर आपको, यहां है आपके ब्रुनई, कौन ब्रुनई, ठीक है। तो ये 3 देश इसके ऊपर स्थित है, ठीक है। ब्रुनई की कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बागवान, बंदर सेरी बागवान कैपिटल इसकी छापना, ये इसकी राजधानी। तो बोर्नियो द्वीप के ऊपर 3 आपके देश है, बोर्नियो द्वीप के ऊपर 3 देश हैं, 3 देश नोट करना, कौन कौन से, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई, तीनों देश आपको ध्यान रखने हैं। गुरुजी दिखा दो एक बार, हाँ दोस्तों देख लीजिए दोस्तों आपके यहां, दोस्तों यहां पूछूं आपसे, यह दोस्तों बोर्नियो द्वीप, देखो यहां है बोर्नियो द्वीप, यह है रसगुल्ला बोर्नियो, ठीक है। तो यह है बोर्नियो द्वीप जो दिख रहा है आपको यहां पर, यह है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। मलेशिया, सिंगापुर इंडोनेशिया यहां पर ये बोर्नियो द्वीप यहां पर है, और यहां पर फिलीपींस है, ठीक है। यहां 3 देश है, इंडोनेशिया देश आपके मलेशिया देश यहां पर और ब्रुनई देश यहां पर, 3 देश किसके ऊपर है, बोर्नियो द्वीप के ऊपर है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, ये तीनों देश के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भाई साहब एलोन मस्क दोस्तों आ चुका है पागल सुल्तान। देखना, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध पूछूं आपसे किससे है, एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और पैट गेंसिलर। सुनना भाई साहब दोस्तों हुआ क्या है, अभी दोस्तों हाल ही में कंपनी से कौन सी आपके, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक पूछूं आपसे, कंपनी का नाम क्या, न्यूरालिंक। मतलब न्यूरॉन होते हैं हमारे दिमाग में, यहां से न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन यहां पर होते हैं आपके, न्यूरॉन यहां पर होते हैं ना, न्यूरॉन को लिंक करना, यह है न्यूरालिंक, न्यूरॉन को लिंक करना, न्यूरॉन को लिंक करना, न्यूरालिंक, ठीक है। एक कंपनी पूछूं आपसे, कंपनी दोस्तों किसकी, आपके एलोन मस्क की कंपनी है, आपके पागल सुल्तान जो इसकी कंपनी है। भाई साहब दोस्तों ये लगा हुआ है, ये कंपनी से खोली इसने 16 के अंदर, तब से तो लगा हुआ है कि किस प्रकार मनुष्य के दिमाग में चिप फिट की जाए, मनुष्य के दिमाग में किस प्रकार चिप फिट की जाए, उसके ऊपर ये काम कर रहा है भाई साहब। इसने दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया, दोस्तों कुछ दिनों पहले पढ़ाया था मैंने आपको, इसने बंदर के दिमाग में चिप फिट कर दी रसगुल्ला, और उसको अपने ब्लूटूथ से जोड़ दिया। अब दोस्तों ये गाने बजा रहा है, बंदर नाच रहा है अंदर, है ना, क्योंकि उसके दिमाग में चिप फिट हो चुकी है, उसमें गाने बज रहे हैं, मसक कली और मसक कली, बंदर नाच रहा है ना। इसने काम किया दोस्तों, इसने बंदर के दिमाग में चिप फिट कर दी रसगुल्ला, और उसको ब्लूटूथ से चला रहा है अपने पास से। अब दोस्तों इसने ऐसा दावा किया है कि इसने मनुष्य के दिमाग में चिप फिट कर दिया रसगुल्ला ना, इस कंपनी ने मनुष्य के दिमाग में चिप फिट कर दी है, ऐसा इसने बोला है। यहां से देखिए इस प्रकार होने वाला है, इस प्रकार होने वाला है, चिप दोस्तों यहां फिट हो जाएगी आपके ऐसे। ये एलोन मस्क साहब हैं, मान लो एलोन मस्क से इनके दिमाग में चिप फिट कर दी यहां पर। अब दोस्तों ये पूरा मस्तिष्क जो है ना आपके, ये काम नहीं करेगा आपके, ये चिप ही आपका ब्रेन हो जाएगी। ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने के लिए चिप बना दी, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो आपका ब्रेन जो है खराब हो जाए, आपकी खोपड़ी वैसे ही खराब है रसगुल्ला, आपकी तो वैसे ही खराब है, ठीक है। मान लो बाई चांस कोई आपको रोग हो जाए, जैसे ब्रेन में आपकी कोई गड़बड़ हो जाए, तो ये ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर देगा। ब्रेन
इत्तू सा ब्रेन जो है आपकी खोपड़ी में लगा देगा। यही दोस्तों ब्रेन की तरह काम करने वाला है। तो लिखना सो ब्रेन को ट्रांसप्लांट, लिखना इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेन को ट्रांसप्लांट। ब्रेन को दिमाग को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है ये चिप बनी है छापना सो ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर देगी। ये चिप जो है ब्रेन को हटा देगी और उसकी जगह आपके सामने एक चिप उससे कोइन क्या करके चिप है उसको लगा देगी दिमाग के अंदर, आपका ब्रेन उससे काम करने वाला है, ऐसा इसका दावा है। सो अगर पूछूं आपसे इस दोस्तों आपके लिखना इसका यूज कहां पर होने वाला है, न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज होंगे आपके वहां से यूज होने वाला है इसका, यहां इसका उपचार करने में से यूज होने वाला है। और इसे बोलते हैं टेलीपैथी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेलीपैथी। छापना नाम दिया इसको, टेलीपैथी बोला गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करने वाला न्यूरालिंक, कंपनी का मालिक कौन, कंपनी का मालिक एलोन मस्क साहब कंपनी का मालिक सो। और अभी दोस्तों हाल ही में इसने कंपनी पूछूं आपसे ट्विटर रसगुल्ला नाम सो उड़ती चिड़िया नाम हट गया है, क्या हो चुका है, एक्स हो चुका है, ठीक है। इसका भी मालिक एलोन मस्क हो चुका है। तो टेलीपैथी से होने वाली इसके अंदर आपके न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज होंगे उनको रोकने के लिए आपके उपाय होने